हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक्स के बारे में। देखिए 1.2 एक्सरसाइज तक हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज में सीखा था सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के बारे में। 1.2 में हमने सेट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जैसे कि नल सेट और इक्वल सेट, और इसके अलावा आपका अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसेट्स का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम जान लेते हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है। देखिए एक सेट के अंदर भी एक सेट को हम सबसेट कहते हैं। सेट के अंदर सेट, मान लो एक सेट है ए, उस सेट के अंदर भी एक सेट बैठा है, उसको हम कहते हैं सबसेट। मान लो ये इसका नाम है बी, तो इस केस में ए जो है बड़ा सबसेट, मतलब एक सेट है उसके अंदर छोटा जो है उसका बी जो है सबसेट है। अब इसको देखो जानने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक स्कूल में कई सारी क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपकी क्लास है 11th क्लास। 11th क्लास जो है वो एक स्कूल का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक सबसेट कहलाएगा। स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस हैं, हर एक अपनी अपनी क्लास अपने आप में एक सबसेट है। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल जान लेते हैं। चलिए एक गेम टाइप का खेलते हैं। कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में, कुछ बच्चे हैं, उनको आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? मान लेते हैं 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में। उस 30 में से मैंने क्या किया, उन 30 में से दो बच्चों को रस्सी से बांध दिया, दो बच्चों को रस्सी से बांध दिया। बाकी जो बच्चे 28 वो अभी भी घूम रहे हैं, दो बच्चे अभी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये जो 28 बच्चे हैं, 28 जो हैं, और ये जो दो बच्चों को बांध दिया, ये सबसेट कहलाएगा इस क्लास का, है ना? तो ये जो सबसेट है इस क्लास का, वो सबसेट कहलाएगा क्योंकि दो बच्चों को हमने आपस में बांध दिया है और ये इस रस्सी से अब बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में क्या रहता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक क्लास के अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। मैंने मान लो कि 2 और 3 को आपस में अगर बांध दिया, 2 और 3 को आपस में अगर बांध दिया, उस केस में 2 और 3 जो है सबसेट हो जाएगा इस पूरे सेट का। क्योंकि देखो एक पूरा सेट है, एक सेट के अंदर, एक पूरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5, 1 2 3 4 5। अब बात करें सबसेट की, तो सबसेट क्या है हमारा? सबसेट है 2 और 3, है ना? तो इस केस में हो गया सेट हम 1 2 3 4 5, और सबसेट हो गया 2 और 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सबसेट को लिखते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स, इसको लिखते कैसे हैं? ए जो है वो किसका, अब जैसे इसमें लिखा गया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है किसका सबसेट है? बी का। तो यानी कि यहाँ पे बड़ा कौन है? बी बड़ा है, और ए जो है उसका सबसेट है ना? तो और ये जो है, मान लो ए जो है, स्मॉल ए जो है इसका एलिमेंट है ए का। ए जो है किसका एलिमेंट हो जाएगा? बी का एलिमेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं ध्यान से। जैसे कि एक, जैसे कि मैंने बोला था कि बी जो है बाहर है, ए इसका सबसेट है ना? इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, ए सबसेट है, उसके अंदर जो है स्मॉल ए है, ये बाहर अपन ऐसे लिख देते हैं, ए सेट है। एक बात बताओ कि अगर इस ए, कैपिटल ए के अंदर अगर छोटा वाला ए आता है, तो बी वाले के अंदर भी तो आ रहा है, बी के अंदर भी तो ये एलिमेंट आ रहा है। ए जो है, स्मॉल ए जो है, वो कैपिटल ए का तो एलिमेंट हुआ ही हुआ, साथ ही साथ ए जो है एलिमेंट हो जाएगा बी का भी, बी का एलिमेंट भी होगा, जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं। चलो अब इस तरीके से हम और भी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि अगर मान लो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट्स, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सेट को क्या है? एक एम्प्टी सेट है, उसको हम एम्प्टी सेट का नाम दे देंगे, है ना? तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं।
और चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एक और सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट क्या होता है? बोला है कि लेट ए एंड बी दो सेट है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। उस केस में ए जो है सबसेट है बी का। ए है जो किसका सबसेट है? बी का। पर ए जो है इक्वल नहीं है बी के। इस केस में हम इसको प्रॉपर सब ए जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ए के अंदर 1 2 3 है, इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी 1 2 3 4 है। देखो जैसे कि डेफिनेशन कह रही है ए जो है सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स, ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3, जो कि बी में पूरे पूरे आ रहे हैं, है ना। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो के सब किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो ये जो हो गया सबसेट किसका हो गया? ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट हो गया बी का। लेकिन अब और एक और कंडीशन क्या दी थी कि ए शुड नॉट इक्वल टू, अनइक्वल होना चाहिए बी के। तो अनइक्वल भी है कि देखो इधर ए में 3 एलिमेंट है, बी में कितने? 4 है, अनइक्वल हो गया। इस केस में हम इसको क्या बोल देंगे? ए जो है प्रॉपर सेट है और बी जो है एक सुपर सेट है ना। अगर इन्होंने नीचे बोला है इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर एक सेट में केवल एक एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे कि एक ए इज अ सिंगलटन सेट। ये अलग डेफिनेशन है, इसका कोई प्रॉपर सेट से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग डेफिनेशन है। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट होता है तो उसको अपन सिंगल सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल 9 पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो हमारे पास सेट दिया गया है, पहला सेट है 5 यानी कि खाली। दूसरा सेट है जिसमें बोला है 1 और 3। अब बी में बोले हैं 1 3 5 9 और सी में बोले हैं 1 3 5 7 9। अब हमें बताना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। ये सबसेट है और सबसेट नहीं है का साइन है। मेरे को एक बात बताओ कि फाई जो है, फाई बी का क्या है? फाई बी का एक सबसेट है या नहीं है? एक सबसेट है। देखो नल सेट जो होता है वो सभी का सबसेट हो सकता है। नल सेट जो है सभी का सबसेट हो सकता है। नल किसी का भी सबसेट हम लिख सकते हैं, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, ए जो है क्या सबसेट है बी का? यहाँ पे 3 दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। इस केस में ए जो है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 इसमें एक ज़्यादा है, जबकि बी में 3 है ही नहीं। थर्ड वाले केस में ए जो है सबसेट सी का है। उस केस में 1 और 3 जो है वो सबसेट है। ऐसे ही फोर्थ वाला भी सबसेट है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है कि किसी में सेट अपन को देखना है कि वो सेट है कि नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास 1 है, 3 है और 7 है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, एक सेट है, इसका नाम ए रख देते हैं। दूसरा सेट में ले रहा हूँ बी, दूसरा सेट ले लिया बी, जिसमें मैंने 1 रख लिया, 3 रख लिया, 5 रख लिया, 9 रख लिया। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। अगर सबसेट है तो क्यों है, अगर क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों के आंसर आपको मेरे को बताना है ना। चलो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे सबसेट के बारे में बताया गया है कि ए जो है सबसेट है बी का कि नहीं है ना। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए सबसे पहले तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर्स में रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसमें दुनिया भर के नंबर आते हो, जिसमें देखो नेचुरल नंबर्स आते हो ना, जिनमें इंटीजर्स आते हो, जिनमें रेशनल नंबर्स आते हो, जिसमें ये सभी आते हो उसको अपन क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं रियल नंबर्स। पर क्या नहीं आता रियल नंबर्स में? ये भी क्वेश्चन होता है। रियल नंबर्स में क्या नहीं आता? इरेशनल नंबर नहीं आते रियल नंबर्स में। इसमें हम जो है रियल नंबर्स के बारे में जान रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे, अब जैसे कि आप देखो कि हमारे पास सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स किसको कहते हैं? जिनमें आपका नेगेटिव वाले भी हों, ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव वाले भी हों, सभी दुनिया भर के नंबर उनको इंटीजर्स कहते हैं। इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना? इनको हम क्या कह देते हैं? इंटीजर्स कह देते हैं। या फिर दूसरा तीसरा जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी आप देख सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर्स में आपको अगर कुछ इस तरीके से नंबर में दिया हो अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसको अपन रेशनल नंबर कह देते हैं। तो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? क्या बनाने जा रहे हैं? हम सबसेट बनाने जा रहे हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं आप कि n इज अ सबसेट ऑफ z, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ z, करेक्ट है। जैसे कि आप अगर देखोगे, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, वो कि पूरे के पूरे इसमें आते हैं। z में आप देखोगे पूरे के पूरे आते हैं, इसमें यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कह देंगे। n इज अ सबसेट ऑफ z। ऐसे ही z जो है सबसेट किसका है? q का सबसेट है ना? ऐसे ही q सबसेट किसका है? रियल नंबर्स का, है ना? t जो है, t का मतलब यहाँ पे क्या है? t यहाँ पे बोला है, कहाँ है t? Irrational number denoted by t is composed of all the real numbers. T is the real numbers. X is element. All real numbers that are not rational members of t include root 2, root 5 और pi. So जितने भी t जो है is a subset of r. यहाँ पे n जो है, n क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी। नेचुरल नंबर जो है इस सबसेट ऑफ टी नहीं होता है ना? इस तरीके से अब देखो इंटरवल्स के बारे में कुछ दिया है। इंटरवल्स अपन देख लेते हैं किस तरीके के इंटरवल्स होते हैं, और फिर इसके बाद हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट। बस 2 टॉपिक्स और बचे हैं, चलिए इसको और ख़त्म कर लेते हैं। देखो इंटरवल्स का मतलब क्या आता है? इंटरवल्स जैसे कि आप डेफिनेशन से देख सकते हो कि 2 तरह के इंटरवल होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, है ना? एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में क्या फ़र्क है? ओपन इंटरवल कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, और जो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं इनको बड़े ब्रैकेट से अपन डिनोट करते हैं। अब देखो ओपन का मतलब है कि कुछ ये फॉर्म है कुछ इस तरीके की, ये ओपन है, यानी कि y की वैल्यू a और b के बीच में आ रही है, जिसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है। कुछ इस तरीके से a ऐसे less than a is less than y and y is less than b। यहाँ पे अगर y को देखें तो क्या y के अंदर a इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं इसके नीचे ऐसे इक्वल का साइन लगा दूँ, उस केस में हम a को इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे भी इक्वल लगा दूँ तो उस केस में हम b को इंक्लूड कर लेंगे। तो ओपन वाले में इक्वल नहीं लगा होता तो उस केस में हम ए बी को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन एक नहीं करते हैं। और क्लोज्ड वाले में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, 2 तरीके के इंटरवल समझ में आया हमें। इसमें भी अब जैसे देखो बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि इंक्लूड करना है, और स्मॉल का ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूड नहीं करना है। अब जहाँ पे अब जैसे आप इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में बड़ा ब्रैकेट है तो इसको इंक्लूड करना है, इक्वल का साइन आ गया। ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पे ऐसा स्मॉल ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इंक्लूड नहीं करना है। इसको हम कहते हैं इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। ये एक ओपन इंटरवल है ए टू बी, जो कि इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, बी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। ऐसे ही सेम ये भी एक ओपन इंटरवल है। देखो ओपन इंटरवल क्यों बोला? कि एक ना एक तरफ से खुला है ना? तो उस केस में हम क्या बोल देंगे? ये ओपन इंटरवल है बट एक्सक्लूडिंग ए। इस केस में ए को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए इस तरीके से। अगर मान लो मैं अगर कुछ एक किसी उसमें मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फिर 3
और कॉमा -5 और ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या था कि जब आप किसी को इंक्लूड कर रहे हो तो इस इंटरवल में 3 इंक्लूड होगा, जबकि -5 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट की तरफ चलिए, इससे पहले कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि हमने ये तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ए और बी जो है ओपन है, ओपन इंटरवल है, इंक्लूड नहीं होगा ये, क्योंकि छोटे ब्रैकेट लगे हैं ना, छोटे ब्रैकेट लगे हैं इसमें ए और बी स्मॉल, तो इसलिए डॉट डॉट जो है ना ब्लैक ब्लैक काले थोड़े से ज़्यादा कर दिए, तो इसका मतलब ये इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें बड़े ब्रैकेट की वजह से ये ज़्यादा काला है तो ये इंक्लूड होगा, ये ब्रैकेट जो है नहीं है तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, है ना। तो ये आप समझ सकते हो। और इसके बाद अब थोड़ा सा एक चीज़ और दी है कि बी माइनस इज द कॉल द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। अगर मुझे किसी की लेंथ निकालनी है, जैसे कि इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है, तो हमेशा जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये -5 और 3 की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? -5 आके लिखेंगे और माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूले में होता है, और 3 लिख देंगे। तो हमारा ये जो पहला एलिमेंट है ये और दूसरा एलिमेंट ये, दोनों को माइनस करना है, जैसे कि इसमें मैंने दिए थे आपको। दूसरे वाले को पहले लिखना है और बाद में इस 3 को बाद में। दोनों को करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो इसकी लेंथ आ जाएगी -8। चलिए अब यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास से एक बहुत बड़ा सेट है, जिसको हम ऐसे कुछ, सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं यू से, बिकॉज ये यूनिवर्सल सेट है। और दूसरा बात करते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं, एक किसे एक रेक्टेंगल शेप में इसको अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मान लो हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और सी है। इस केस में हमारे पास 3 इसके सेट दिए हैं। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया है। 3 सेट दिए हैं। तो इस केस में इस बड़े वाले को अपन एक यूनिवर्सल सेट जो है उसमें सभी तरह के सेट आ सकते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करना चाहता हूँ केवल, तो इस केस में यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा इंडिया। उसके अंदर जो सेट होंगे, सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो हमारा इंडिया हो गया, जो सेट होंगे वो सभी के सभी हमारे स्टेट्स होंगे। जितने स्टेट्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, हमारे सेट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम पूरा वो निकालते हैं तो पूरे पॉपुलेशन जो है वो देख रहे हैं। या फिर अगर एक स्कूल की बात करते हैं, पूरा का पूरा स्कूल जो हो गया हमारा, उस वो हो गया एक यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में तो सब आ रहे हैं, उसमें आपके टीचर्स भी आ रहे हैं, उसमें आपके जो बाकी जो और भी हेल्पर्स होते हैं और रिसेप्शंस पे जो होते हैं वो भी आ रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स तो आ ही आए रहे हैं, है ना। तो इनको अगर देखा जाए तो ये सब के सब क्या है, एक एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्सल सेट के। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को दिखाया जाता है। अगर फिर उसको ग्रुप में बांट दिया जाए, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए कि भाई मैथ्स डिपार्टमेंट अलग है, तो वो एक सेट बन जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कौन कौन बैठेगा, मैथ्स डिपार्टमेंट में कौन कौन टीचर बैठेगा। ऐसे ही आपकी क्लास को अलग से एक ग्रुप बना के बांट दिया जाता है, तो वो एक सेट बन जाता है। 1.3 एक्सरसाइज दी है, इसको आपके लिए है। अगर इसमें कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें दिए गए नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं ट्यूशन्स के लिए, और अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, नई एक्सरसाइज सीखेंगे। अगर ये वीडियो में कुछ कमी वगैरह लगी हो तो आप बता सकते हैं और उसको अपन सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।